Hello friends, today's our topic is types of gear. Types of gear हम देखेंगे कि मेनली उनका क्लासिफिकेशन क्या है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेनली हम टू टाइप्स पे गियर को क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है अकॉर्डिंग टू द टीथ ऑन फेस. इस हिसाब से हम गियर को तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है स्पिर गियर, सेकंड है हेलिकल गियर एंड थर्ड है स्पाइरल गियर. तो पहले आप इसका मतलब समझिए ये क्या चीज़ है. अकॉर्डिंग टू द टीथ ऑन फेस, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी गियर कट किया जाता है तो वो अपने फेस पे स्ट्रेट कट किया गया है या इंक्लाइन कट किया गया है या कर्व शेप में कट किया गया है. देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़ ओनली. तीन ही संभावनाएं हैं. या तो वो स्ट्रेट कट किया गया होगा या इंक्लाइन कट किया गया होगा और या तो कर्व शेप में कट किया गया होगा. तो पहला क्लासिफिकेशन इसी पे बेस्ड है. तो जो स्पर गियर है, स्पर गियर के केस में क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो फेस पे स्ट्रेट होते हैं, इंक्लिनेशन नहीं होता उनमें, स्ट्रेट होता है. और सेकंड आता है आपका हेलिकल गियर. हेलिकल गियर के केस में क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो इंक्लाइन कट किए जाते हैं. एंड थर्ड केस है स्पाइरल गियर. स्पाइरल गियर के गियर में क्या होता है कि टीथ को कर्व शेप में कट किया जाता है. तो ये जो मेन तीन टाइप्स के टीथ शेप को दिया गया है, यानी स्पर, हेलिकल एंड स्पाइरल. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा क्लियर रहना है कि ये टीथ के इंक्लिनेशन को बेस्ड करके क्लासिफिकेशन दिया गया है. यानी कोई भी गियर होगा तो वो इन्हीं तीन गियर्स के टाइप का टीथ होगा उसमें. ठीक, तो आप ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द टीथ ऑन फेस. ठीक, तो इसमें आप देखिए ये स्पुर गियर आप देख सकते हैं, इसमें टीथ जो है स्ट्रेट है. और नेक्स्ट ये हेलिकल गियर आता है. हेलिकल गियर में आप देखिए टीथ जो हैं वो फेस पे इंक्लाइंड हैं. तो हेलिकल गियर में टू टाइप के हेलिकल होते हैं. एक होता है सिंगल हेलिकल और एक होता है डबल हेलिकल. सिंगल हेलिकल में गियर के टीथ पे जो गियर के फेस पे जो टीथ बनाया जाएगा वो इंक्लाइंड रहेगा और एक ही इंक्लिनेशन उसमें रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ. जबकि डबल हेलिकल में क्या होता है, टीथ को गियर फेस के सेंटर से वी शेप में बना दिया जाता है. इसी को हम लोग डबल हेलिकल कहते हैं. डबल हेलिकल बनाने का उद्देश्य इंड थ्रस्ट को कम करना है. यानी इस केस में इंड थ्रस्ट बहुत कम लगता है, यानी थ्रस्ट बियरिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. एंड ओवरऑल आप ये भी समझिए कि इंक्लाइन टीथ बनाने की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है. इंक्लाइन टीथ बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे गियर का कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ेगा और एक ही समय में गियर के ज़्यादा दांतें यानी अधिकतम टीथ, मैक्सिमम टीथ कांटेक्ट में रहेंगे और पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा. तो इसलिए इंक्लाइन टीथ बनाए जाते हैं. थर्ड आता है स्पाइरल गियर. स्पाइरल गियर भी उद्देश्य वही है, कर्व शेप में भी बनाने से गियर का कांटेक्ट रेशियो बढ़ता है और अधिकतम पावर ट्रांसमिशन किया जा सकता है. साथ ही साथ इससे और कई प्रकार के एडवांटेज हैं. इससे थ्रस्ट भी कम हो जाता है और स्ट्रेसेस भी कम होते हैं ऐसा. सो ये था बेस्ड ऑन टीथ ऑन फेस. टीथ को फेस पे कैसे बनाया गया है उस आधार पे क्लासिफिकेशन. ओके, हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू शाफ्ट एक्सिस. यानी शाफ्ट को किस प्रकार कनेक्ट किया जा रहा है, यानी शाफ्ट पैरेलल है, शाफ्ट इंक्लाइंड है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं या एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं. दीज ऑल आर कंडीशंस. उसके हिसाब से गियर को क्लासिफाई किया गया है. तो आप सबसे पहले देखिए स्पुर गियरिंग. स्पुर गियरिंग उस अरेंजमेंट को कहेंगे जब दो पैरेलल शाफ्ट किसी गियर द्वारा कनेक्ट किए गए हों. यानी यदि दो पैरेलल शाफ्ट गियर द्वारा कनेक्ट किए गए हैं तो उस अरेंजमेंट को हम स्पुर गियरिंग कहते हैं. देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है,
कि स्पूर गियरिंग का अरेंजमेंट जो है उसमें हमेशा स्पर टाइप का टीथ ही नहीं यूज होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पूर गियरिंग अरेंजमेंट में ही हेलिकल टाइप के भी टीथ यूज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ कंडीशन है कि यदि दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट किया गया है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम स्पर गियरिंग कहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्पर टाइप के ही टीथ हों, उसमें हेलिकल टाइप के भी टीथ हो सकते हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा बेवल गियरिंग। बेवल गियरिंग का यूज़ तब किया जाता है जब दो शाफ्ट इंक्लाइंड हों यानी पैरेलल ना हों एंड वो एक दूसरे को कट कर रहे हों। तो हमेशा याद रखिए, जब दो शाफ्ट इंक्लाइंड हों और एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हों, इस टाइप के गियर अरेंजमेंट को हम लोग बेवल गियरिंग कहते हैं। यदि दोनों शाफ्ट परपेंडिकुलर या ऐसा कह लीजिए कि राइट एंगल 90 डिग्री पे कट कर रहे हों, इंटरसेप्ट कर रहे हों, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग एक स्पेशल नेम दे देते हैं माइटर गियर। है तो यह भी बेवल गियरिंग ही, बट बिकॉज शाफ्ट जो है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग माइटर गियर कहते हैं। तो ये था बेवल गियरिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइरल गियरिंग। स्पाइरल गियरिंग हम उसको कहते हैं जब दो शाफ्ट पैरेलल भी ना हो और एक दूसरे को कट भी ना कर रहे हों, तो इस तरह के गियर अरेंजमेंट को हम लोग स्पाइरल गियरिंग कहते हैं। सबसे सिंपल स्पाइरल गियरिंग का एग्जांपल वार्म गियरिंग है। वार्म गियरिंग में दो शाफ्ट परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करते, यानी दोनों शाफ्ट परपेंडिकुलर तो रहेंगे लेकिन वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को वार्म गियरिंग कहा जाता है और वार्म गियरिंग जो है एग्जांपल ऑफ स्पाइरल गियरिंग है। हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो कि दो शाफ्ट पैरेलल भी ना हों और वो एक दूसरे को कट भी ना कर रहे हों, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दो शाफ्ट गए हुए हैं और ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं एंड पैरेलल भी नहीं हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिए।